आप हमारे चैनल रोशनी के अफसाने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे। मेहमान नवाजी आपकी सिफ़ते मुबारिका थी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान की तलाश में आबादी से बाहर जाते हैं कि चलते चलते एक जंगल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आबिद बावाज़े बुलंद नमाज पढ़ रहा था। उसकी आवाज में तड़प और तासुर नुमाया था। हजरत इब्राहीम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। आप तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसके पास पहुँचे और हमतन इंतजार में बैठे कि उससे बात करें। जूं जूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे, वो नमाज को तूल देता जाता था। आखिर अल्लाह के पैगंबर ने बावाज़े बुलंद कहा कि भाई तुझसे एक बंदा खुदा को कुछ मतलब है। ये सुनते ही उस आबिद ने नमाज में बकदरे तखफीफ की, नमाज को तमाम किया और दो जानू होकर बैठ गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दर्द भरी आवाज से कहा कि भाई तू बड़ा खुदा रसीदा और बामार्फत शख्स मालूम होता है। चाहता हूँ कि मैं दुआ करूँ कि परवरदिगार आलम मोमिनीन और मुस्लिमीन के गुज़श्ता और आइंदा गुनाहों को बख्श दे और तू आमीन कहे। अभी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलाम खत्म न हुआ था कि उस आबिद ने ठंडी सांस भरी, आंखों में आंसू आए और लरजती हुई आवाज में कहा भाई इस मामले में मुझे माफ कर दीजिए, इसलिए कि मैं अल्लाह से 40 साल से एक ही दुआ कर रहा हूँ, मगर इस गुनाहगार की दुआ आज तक दरे अजाबत तक नहीं पहुँची। ये कहकर वो आबिद ज़ारो की तार रोने लगा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदा खुदा, रहमत खुदा से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला को बहुत महबूब है कि मेरा मोमिन बंदा मेरी बारगाह में बराबर हाथ उठाए हुए उससे अपनी हाजित को तलब करता रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदा खुदा तू अपनी हाजत बयान कर, शायद कोई सूरत निकल आए। तो उस आबिद ने फिर ठंडी सांस भरकर कहा, बंदा खुदा मेरा मुद्दुआ मेरे दिल में है और उससे परवरदिगार आलम खूब जानता है। क्या करूँगा बयान करके, ये किसी के बस की बात नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उस आबिद की गिरिया उजारी और उसके तासुरात को देखा तो अपने कलाम का रुख बदला और फरमाया, भाई तू बड़ा ही बदगजीदा साहिब ईमान मालूम होता है, बता तेरा मस्कन कहाँ है। ये सुनकर उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताज्जुबाना निगाहों से देखा और कहा कि भला आप मेरे मस्कन तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये आपकी कुदरत और हिम्मत से बाहिर है। इस जंगल के बाद एक दरिया है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी कुदरत अता की है कि मैं पानी की तह पर कदम रखता हुआ चला जाता हूँ। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई जिस खुदा ने तुझे इतनी ताकत दी है कि दरियाओं के पानी को तेरे लिए मुसख्खर कर दिया है, मुमकिन है कि वो मेरे लिए भी पानी को मुसख्खर कर दे। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम को सुना, मानी खेज निगाहों से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और देखते हुए कहा कि चलिए मैं अपने मस्कन को जाता हूँ। चुनाचे वो उठकर चला और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे पीछे चले, यहाँ तक के दरिया सामने आया। पानी मौजे मार रहा था। वो बेदरेक चादरे आपको चाक करता हुआ चला। पीछे पीछे अल्लाह के नबी भी चले। चंद गाम चलने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस आबिद के दहन से निकलती हुई आवाजें सुनी। उन्होंने कान लगाए तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द कर रहा था। अब उस आबिद के दिल में भी ख्याल पैदा हुआ कि देखूं उस बंदा खुदा का क्या हशर हुआ है।
उस आबिद ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसी शान से, उसी आन बान से बेदरेक जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी चादरे आप पर कदम रखकर बड़े इत्मीनान से चले आ रहे हैं। आपकी जबान पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आया करीमा थी। वो आबिद देखकर बहुत हैरान हुआ। दिल में सोचा कि ये भी कोई मामूली इंसान नहीं है। लिहाजा ये दोनों खामोशी के आलम में दरिया पार करके एक मैदान में पहुँचे। वहाँ एक झोंपड़ी थी। उस आबिद ने कहा कि मेरा यही मस्कन है। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि वहाँ पर कोई आबादी न थी। फरमाया, भाई तू यहाँ कैसे रहता है? तेरा गुजर कैसे होता है? ना यहाँ कोई आबादी है, ना ज़राअत है, तो ऐसे मकाम पर कैसे जिंदगी बसर करता है? तो उस आबिद ने जवाब दिया, ऐ शेख, वो सामने खजूर के चंद दरख्त हैं। फल के मौसम में मैं उनके फलों को जमा कर लेता हूँ और वही मेरा साल भर का खाना होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआए खैर की और उसकी कनात की बहुत तारीफ की। उसके ईमानो इत्तकात को देखकर कहा, भाई दिल चाहता है कि तू दुआ कर और मैं आमीन कहूँ, या मैं दुआ करूँ और तू आमीन कहे। तो उसने फिर पहले की तरह ठंडी सांस भरी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, है शेख, 40 बरस गुजर चुके, एक दुआ कर रहा हूँ, अभी तक अल्लाह ने मेरी दुआ, मेरी तमन्ना पूरी नहीं की और मैं 40 साल से बराबर हर नमाज के बाद ये दुआ मांग रहा हूँ कि पालने वाले मुझे तौफीक अता फरमा कि अपने जमाने के नबी की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाऊं, मगर अभी तक मेरी दुआ कबूल न हुई। ये कहकर वो ज़ारों की तरह रोने लगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बंदा खुदा क्यों मायूस होता है? रहमत खुदा से तेरी दुआ तो कबूल हो गई। कहा, कैसे कबूल हो गई? कहा, देख तेरे सामने जमाने का पैगंबर, अल्लाह का नबी बैठा है। आबिद अलामत तो देख चुका था। फौरन उठकर उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों पे अपना सर रख दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि पालने वाले, मुझे अपने जमाने के नबी की ज़ियारत हो गई, बस अब जिंदगी की तमन्ना नहीं है। कहते हैं कि उसी वक्त उस आबिद ने दम तोड़ दिया। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस आबिद की तजहीज़ो तकफीन की। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने सुना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की किस कदर अज़मत और फजीलत है। ठाठे मारते हुए दरिया को अबूर करना कोई मामूली काम नहीं है। ये असर है, ये ताकत अल्लाह के नाम में है, जिसने गैर मुमकिन को मुमकिन बना दिया और जिसने मुश्किल को आसान बना दिया।